फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपन ने उद्यान विज्ञान की सीरीज चला रखी है, उसी को अपन मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी जेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो, और जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और अगर BHU या फिर अपन बात करें ICR की BHU या ICR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं भी ये वीडियो। तो उद्यान विज्ञान की इसी कड़ी के अंतर्गत आज अपन आगे बढ़ेंगे, वो है उद्यान की शैलियाँ, कि जो कि अपन बाग लगाते हैं उनको लगाने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं, इसके अंतर्गत अपन 3 शैलियों की बात करेंगे। एक तो फॉर्मल स्टाइल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फ्री स्टाइल। तो इसमें सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो औपचारिक या फॉर्मल। तो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है औपचारिक मतलब कि उसके अंतर्गत कुछ बाध्यता होगी या फिर कुछ भी एक सिस्टमेटिक तरीका होगा। अपन स्टडी भी करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल होती है, वैसे ही अपन इसके अंतर्गत भी करेंगे। तो बात करते हैं औपचारिक या फॉर्मल की। तो औपचारिक या फॉर्मल क्या होती है? इस शैली में उद्यान लगाते समय एक रूपता देखी जाती है तथा उद्यान दोनों समान भागों में विभाजित रहते हैं। इन भागों का प्रचलन मुगल बादशाहों ने किया था। औपचारिक शैली उद्यान के मुख्य भाग जैसे बाड़, सड़कें, छोटे रास्ते, लॉन या बाग या फव्वारे, केंद्र में बहता हुआ जल, फूलों की क्यारियाँ, मूर्तियाँ, बैठने के लिए मेहराब, तरुण द्वार, लताएं मंडप आदि। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मल स्टाइल के अंतर्गत उद्यान कैसे लगाया जाता है। जैसे कि अपने पास में कोई जगह है, इसके अंतर्गत ये बीच के अंदर रिवर आ गई या अपन कोई भी नदी वगैरह कुछ भी आ गई, पानी से भरा हुआ कोई भी जगह हो सकती है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर उद्यान लगाएंगे ना, तो जैसे एक प्लांट यहाँ लगा दिया तो इसके अंतर्गत ही अपोजिट इसमें भी यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे अगर कोई छोटा गार्डन बना हुआ है तो यहाँ पे भी छोटा गार्डन बना होगा। बात करें यहाँ पर लोन लगा हुआ है तो यहाँ पर भी लोन लगा होगा। अगर अपन इसको काटे तो दो समान भागों के अंतर्गत ये डिवाइडेशन हो जाता है। अगर इसको काटे तो ये दो समान सिमेट्रिकल भागों के अंतर्गत डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही गार्डनों को क्या बोला जाता है? आपके औपचारिक या फॉर्मल स्टाइल गार्डन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो ताजमहल है, उसके अंतर्गत जो गार्डन है उसके बाहर तो आपने देखा होगा कि बीच के अंतर्गत तो पानी भरा हुआ होता है और दोनों तरफ सेम गार्डन बने हुए हैं। अगर नहीं देखा हुआ तो आप गूगल पे लगा के देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। बात करें निषाद गार्डन जो कश्मीर में है वो भी सेम ऐसा ही है। वृंदावन गार्डन जो मैसूर के अंतर्गत है वो भी ऐसा ही है। मुगल गार्डन दिल्ली में है वो भी सेम, यानी कि अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ से सेम ही दिखाई देगा। दिलखुश गार्डन लाहौर में है वो भी ऐसा ही है। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में है। बात करें सिसोदिया गार्डन वो जयपुर में है, जिसको कि और विद्याधर बाग ये भी जयपुर में ही है। बात करें अनौपचारिक शैली या प्राकृतिक शैली, इसके अंतर्गत कोई ही ऐसी कोई बात नहीं है कि इधर प्लांट लगा हुआ तो उधर भी प्लांट लगेगा। या बात करें कि सेम अगर उसको देखें तो सेम सेम दिखाई दे दोनों तरफ से, ऐसा कोई नहीं होता फिक्स। इसके अंतर्गत बस ओनली डायरेक्ट उगा दिया जाता है। तो ये इस सब शैली का प्रचलन अंग्रेजों के ज़माने से हुआ है तथा जापानी गार्डन इसका उदाहरण है। इसमें मुख्य अवयव ऊंचे नीचे पत्थर समूह, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी अव्यवस्थित झाड़ियों के समूह है, यह ट्रेलिस, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ, पंगोड़ा, फूलों की क्यारियाँ आदि होते हैं। अब जैसे कि आप लोग अगर रॉक गार्डन गए हो जो कि आपका चंडीगढ़ के अंतर्गत है, वहाँ पर क्या है, रिवर वगैरह भी है, चट्टानें वगैरह भी है, उसके अंतर्गत फ्लावर भी लगे हुए हैं, प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता, ओनली फ्री स्टाइल के अंतर्गत उगा हुआ होता है कि चलो वाइज आप जैसे लगे वैसे ठीक है। कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, ऊपर नीचे हो रही है झाड़ियाँ वो भी चल रही है, पत्थर वगैरह हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका अनौपचारिक, यानी कि उसके अंतर्गत कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। अब बात करें स्वतंत्र शैली या फ्री स्टाइल, यह औपचारिक और अनौपचारिक शैलियों का मिश्रण है। ये दोनों तरीके से, यानी कि कुछ तो ऐसा लगेगा कि औपचारिक है, कुछ लगेगा कि अनौपचारिक है। इसका सर्वाधिक प्रचलन शहरों में स्वतंत्र शैलियों उद्यान सीमित क्षेत्रों में लगाया गया है, सीमित क्षेत्रों में लगाया गया। भारत के इसका सर्वाधिक प्रचलन है और रामनिवास बाग जयपुर के अंतर्गत है।
अगर बात करें निजी उद्यान के अंतर्गत जो प्राइवेट होता है, सार्वजनिक उद्यान जो पब्लिक गार्डन वगैरह होते हैं, और या स्कूल गार्डन की बात करें तो उनके अंतर्गत क्या होता है कि अगर जैसे कि अपने स्कूल का गार्डन है तो उसके अंदर बीच के अंदर जैसे कि ये रोड बनी हुई है, इधर थोड़ा बहुत सेम होगा, बाकी इधर कुछ और बना दिया, इधर कुछ और बना दिया। तो इसके अंतर्गत अगर थोड़ा बहुत सेम है वो तो किसका हो जाएगा, औपचारिक का, और अगर जो सेम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक का। तो आई होप कि आपको ये गार्डन की शैली समझ में आई होगी। और अगर बात करें कि उद्यान की विभिन्न क्रियाएं जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो अन्य प्रैक्टिसेस होती है वो कौन कौन सी होती है, तो उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। बात करें कटाई छटाई, जो नाम से पता चल रहा है कि प्रूनिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, पौधे के किसी भी हिस्से को आकार को सुधारने के लिए, है ना, उसकी जो वृद्धि को प्रभावित करने के लिए, फल व फूल बनने या उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो काट छांट की जाती है उसे क्या बोला जाता है, अपने प्रूनिंग। यह वृक्षों के पूरे जीवन चक्र में चलती रहती है, जबकि संदाई प्रारंभिक वर्षों में ही की जाती है। अगर बात करें संदाई जो ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट के अंदर ही जो ढांचा देने के लिए की जाती है तब की जाती है, और कटाई छटाई जो आपकी जीवन भर चलती रहती है। जैसे अंगूर के अंतर्गत अगर फल आ गए, फल आने के बाद में आप कटाई छटाई करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही संदाई की बात करें तो ट्रेनिंग पौधे के एक विशेष आकार का ढांचा देने के लिए प्रारंभिक काल में जो कटाई की जाती है उसे संदाई कहते हैं। इसको एक आकार प्रदान किया जाता है। साधारणतः कटाई छटाई पौधे की सुषुप्त अवस्था में ही करनी चाहिए, और कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय वर्षा ऋतु है। और वृक्षों में प्रूनिंग नहीं करते, संदाई ही करते हैं। और प्रूनिंग का उद्यान विज्ञान सबसे पुरानी प्रणाली है। जो प्रूनिंग की क्रिया होती है वो इसके अंतर्गत नहीं करते हैं, इसमें ट्रेनिंग की जाती है। डिसबडिंग की बात करें तो पुष्पों का आकार बढ़ने के लिए कुछ कलिकाओं को पृथक करके पृथक करना ही क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा। अगर बात करें विरलीकरण यानी थिनिंग, फूलों का आकार बढ़ाने के लिए पुष्पों की कटाई छटाई को विरलीकरण बोलते हैं। ये भी पुष्पों से रिलेटेड हो गया, ये पुष्पों से रिलेटेड हो गया। मल्चिंग, मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए जो आवृत परत बिछाते हैं, जैसे कि अपने पास में सोइल है, अगर उसके अंतर्गत नमी है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप के अंतर्गत उड़े नहीं तो उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह या कोई भी अवशिष्ट पदार्थ वगैरह होंगे जो कि पेड़ पौधे के, उनको बिछाकर, तो अगर इंग्लिश में बोले तो कवरिंग ऑफ द सोइल, इट इज़ नोन एज मल्चिंग। बात करें वीडिंग, उद्यान विज्ञान में खरपतवारों को निकालना ही वीडिंग कहलाता है। ये आप लोगों को पता है, नाम से पता चल रहा है। वीड मतलब वीड, और वीडिंग का मतलब हो गया कि वो निकालना, जो भी खरपतवार होंगे आपके उद्यान के अंतर्गत वो है। होइंग क्या होता है, उद्यान विज्ञान में जलवायु संचार को बढ़ाने के लिए जो भूमि को खोदने व गुड़ाई वगैरह करने की होइंग कहलाती है। जो गुड़ाई वगैरह करते हैं ना उसको ही क्या बोलते हैं अपन, होइंग, जो कि उसके अंदर पोरोसिटी बढ़ा देता है। अब बात करें स्टेकिंग, जो कमज़ोर पौधे को सहारा देते हैं, जो भी कोई लकड़ी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेकिंग। बात करें पोटिंग, गमला भरना ही क्या कहलाता है आपका, पोटिंग। तो आई होप कि आपका आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इससे आगे की बात करेंगे। तो आप लोगों को ये अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।